हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। देखिए, बिजनेस शुरू करने के बाद वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि जो बिजनेस ओनर है या एंटरप्रेन्योर है वो डे टू डे कैश फ्लोस को, डे टू डे एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करता है। देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिजनेस है उसका एंड गेम या एंड रिजल्ट तो प्रॉफिट ही है। अगर उसमें प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे ऐसे 5 टिप्स देने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपने बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली टिप है वो है सेट अप अ सेपरेट बिजनेस अकाउंट। देखिए, मैं देखता हूँ बहुत से एंटरप्रेन्योर्स और बहुत से बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो अपने सेविंग्स अकाउंट से ही बिजनेस ट्रांजैक्शंस करनी शुरू कर देते हैं। देखिए, ये शुरू में तो बहुत एक इजी प्रोसेस लगता है कि सीधा लिया और अपने पर्सनल सेविंग्स अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन कर डाली, चाहे वो कोई बिजनेस परचेज हो या बिजनेस एक्सपेंडिचर हो। बट फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपके बिजनेस की, आपकी कंपनी की बैलेंस शीट बनाने का टाइम आएगा या अकाउंटिंग करने का टाइम आएगा, तो उस टाइम पर डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा पर्सनल एक्सपेंस है और कौन सा बिजनेस एक्सपेंस है। देखिए, अगर किसी बिजनेस का आज के टाइम में एक सेपरेट नेम होता है, एक सेपरेट कंपनी होती है और एक सेपरेट बिजनेस अकाउंट होता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी अलग ही पता लगती है उसके कस्टमर्स को, उसके बैंकर्स को। देखिए, अगर आप एक सेपरेट बिजनेस अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उससे जो है आपके बिजनेस को एक सेपरेट आइडेंटिटी मिलेगी, एक सेपरेट ऑथेंटिकेशन मिलेगी। फ्रेंड्स, जो सेकंड टिप है वो है यूज एन एक्सपेंस ट्रैकर। देखिए, आपके बिजनेस में डे टू डे क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये एसरटेन करना पड़ेगा कि जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो सही एरिया में है या नहीं, और उन एक्सपेंसेस को करके उस पर सही रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है या नहीं। क्योंकि देखिए, एक्सेस एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर इन द एरियाज जहाँ से प्रॉपर आरओआई नहीं आती, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बिजनेस और स्टार्टअप्स के फेलियर का। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में बहुत से टूल्स अवेलेबल है जिनको यूज़ कर कर आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपनी डे टू डे अकाउंटिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट तरीके से दोस्तों। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ एक्सपेंस मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर्स के जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ज़ोहो बुक्स, जैसे कि एक आपने और भी सॉफ्टवेयर सुना होगा इंट्यूट बुक कीपिंग। तो ऐसे जो है फ्रेंड्स, ऑनलाइन बहुत से फ्री सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ कर कर आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो थर्ड टिप है वो है मैनेज योर परचेजेस एंड रिसिप्ट्स। देखिए, आप अपने बिजनेस के लिए जो भी परचेजेस कर रहे हैं, परचेजेस यानी कि जो आप अपने वेंडर्स को पेमेंट करते हैं, जिनसे आप गुड्स खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, या आपके बिजनेस में जो रेवेन्यू होता है, तो उसकी जो है फ्रेंड्स आपके पास प्रॉपर परचेज रिसिप्ट्स और सेल रिसिप्ट्स होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फिजिकली स्टोर कीजिए। अगर आपके पास आपका सप्लायर आपको कोई रिसिप्ट देता है, आपको कोई बिल देता है, या फिर आप अपने कस्टमर को कोई इनवॉइस रेज करते हैं, तो आप उनका जो है डिजिटल डाटाबेस भी मेंटेन कर सकते हैं, उनको ईजिली अपने मोबाइल से स्कैन करके। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने का टाइम आएगा, तो उन फिजिकल रिसिप्ट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है और उनको जो है अकाउंटेंट ऑडिटिंग में भी यूज़ करता है। फ्रेंड्स, जो फोर्थ टिप है वो है कैटेगराइज योर एक्सपेंसेस। देखिए, कैटेगराइज ऑफ एक्सपेंसेस से मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस में किस कैटेगरी की तरफ एक्सपेंस कर रहे हैं। मैं आपको ये बात एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, एक जो बिजनेस होता है उसमें बहुत से टाइप के एक्सपेंस होते हैं। एम्प्लॉय एक्सपेंस, प्रोफेशनल एक्सपेंस, फ्यूल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस,
टेलीफोन एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस रहते हैं एक बिजनेस में, और इनको जो है कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको ये पता लगाना है कि एक मार्केटिंग कैंपेन ने क्या परफॉर्म किया और उससे जो लीड्स जनरेट हुई है उसकी क्या कॉस्ट है, अगर आपने अपना मार्केटिंग एक्सपेंस जो है अलग से सेपरेटली डिटरमाइन किया हुआ है, तो आपको बहुत ईजी होगा अपने कस्टमर्स की या अपने लीड्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने में। फ्रेंड्स, जो फिफ्थ टिप है वो है अलाइन योर बैलेंस शीट एंड P&L विद प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये है कि आपको टाइम टू टाइम अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है कि अल्टीमेटली आप जो सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं क्या वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। देखिए, सपोज कीजिए आप एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का सेल करते हैं, पर आपको उसको सेल करने में आपकी जो परचेज कॉस्ट है या इनपुट कॉस्ट है वो 110 रुपीज़ है, तो इट मीन्स आपको यहाँ 10 रुपीज़ का लॉस है, जो कि आपके लिए सस्टेनेबल नहीं है। और ये ऐसी जो पॉइंट्स हैं, आपको टाइम टू टाइम अपनी बैलेंस शीट को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, अपने कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेक करके डिटेक्ट करनी होगी। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तो आपका बिजनेस जो है लॉन्ग टाइम में सस्टेनेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो अलाइंड रहे आपके प्रॉफिट्स के साथ। फ्रेंड्स, ये थी पूरी 5 ऐसी टिप्स जो कि मैंने आपको बताई और जिनको यूटिलाइज करके आप अपने डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस को, कैश फ्लोज को मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस में है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।